करके जाऊंगा, मेरी बातें कुछ कड़वी भी होती हैं, बुरी लगे तो माफ कर देना, लेकिन खुदा की कसम मेरा मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, मेरा मकसद है इस्लाह करना। जो डॉक्टर चीड़ा लगाता वो दुश्मन नहीं होता, वो दोस्त होता है ना। वो चीड़ा लगाकर तुम्हारी गलाजत को साफ करता है, कचलहू को निकालता है। कुरान तुम्हारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मैप है। ये ऐसा मैप है कि अगर इसके बगैर जिंदगी गुजारी तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं रास्ता भटक जाएगा, भटक जाएगा, भटक जाएगा। हाँ बिल्कुल भटक जाएगा। कोई ये कहे कि मैं बगैर कुरान के सीधा रास्ता चल लूं, तुम्हारे अब्बा जी नहीं चला सकते। कुरान में जो पहली सूरत तरतीब के एतबार से पहले कह दिया, दुआ कर इसमें बार बार, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता चला। मुंबई वालों का रास्ता सीधा नहीं है, बॉलीवुड वाला का रास्ता सीधा नहीं है, हॉलीवुड वालों का रास्ता सीधा नहीं है, दुनियादार का रास्ता सीधा नहीं है। फिर किसका रास्ता सीधा है? जो मदीने से करबला जा रहा है, उस हुसैन का रास्ता सीधा है। ये रास्ता सीधा है, ये रास्ता सीधा है, वो रास्ता सीधा नहीं है। अब अपनी जिंदगी में देख लेना नौजवानों कि हम सीधे पे चल रहे हैं कि टेढ़े पे चल रहे हैं। और कान खोल के सुनो, बिना मैप के आज तक दुनिया में कोई नहीं चल सका ना। क्या आप समझते हैं ये जो बस ट्रेन चल रही है ये बिना मैप के चल रही है? नहीं चल सकती। ट्रेन चल रही है उसका भी एक रास्ता है। अगर रास्ते से भटकी, अगर ट्रेन इस नशे में हो के मैं चलती हूं तो मैं कहता हूं ट्रेन अगर तू जरा सी भी भटकी, 1 मिनट में तेरा नशा उतर जाएगा। ट्रेन अगर रास्ते से भटक जाए तो बोलो 1 मिनट में नशा उतरेगा कि नहीं उतरेगा? चलेगी कि रुक जाएगी? बोलो। अरे रुकेगी नहीं बल्कि धंस जाएगी, जमीन में फंस जाएगी। और डब्बा भी मैंने देखा, अगर जो हटा पटरी से वो पड़ा ही रहता, उसे उठाने वाला तक कोई नहीं होता। मैंने देखा कि ट्रेन हादसे में गई तो वो ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई कि 10 साल हो गए डब्बा उठाने वाला तक नहीं है। एक ट्रेन अपना रास्ता छोड़ दे, उठाने वाला नहीं मिलता। ए मुसलमान, अगर तू अपना रास्ता छोड़ दे तो बता तुझे कौन उठाएगा? तुझे कौन उठाएगा? तू ये कहता है कि मौलाना दुआ करो, आज मेरी कौम का हर फर्द करता मौलाना दुआ करो, हजरत दुआ करो। मैंने कहा कौन सी दुआ कराना चाहता बता। कहने लगा हजरत दुआ करो, आज फिर एक अय्यूबी की जरूरत है। या अल्लाह एक कौम को फिर अय्यूबी दे दे। आज फिर हमारी कौम अय्यूबी चाहती है। फिलिस्तीन की छोटी छोटी बच्चियां जो गदला पानी पी पी के कह रही है मौला एक अय्यूबी दे दे। जो घास खा खा के फिलिस्तीन के बच्चे जिंदगी गुजार रहे, वो कहते हैं मौला एक अय्यूबी दे दे। आज हर मस्जिद में दुआ हो रही है कि मोहम्मद बिन कासिम दे दे, कोई मूसा बिन नसीर दे दे, कोई तारिक बिन ज़ियाद दे दे, मौला कोई मोहम्मद खासानी फातह कुस्तुनिया दे दे। आता क्यों नहीं? जलसे में आने वालों, तुम अपना मैप भूल गए हो, अपना रास्ता भूल गए हो। कान खोल के सुन, अय्यूबी जमीन से जन्म नहीं लेता, मोहम्मद बिन कासिम कहीं जमीन से जन्म नहीं लेता, कोई मूसा बिन नसीर किसी खेत में जन्म नहीं लेता, तारिक बिन ज़ियाद किसी के प्लॉट में जन्म नहीं लेता, मोहम्मद खासानी किसी के प्लॉट में जन्म नहीं लेता। बल्कि अय्यूबी जब जन्म लेता है तो अय्यूबी के लिए भी एक कोक चाहिए। जब मूसा बिन नसीर जन्म लेता है तो उसके लिए भी एक कोक चाहिए। जलसे में आने वालों, जो बच्चियां आज फिल्मी हीरोइन को फॉलो करके बाजार में बाल खोल के बेपर्दा घूम रही है, दुआएं कितनी भी कर लो मगर इनकी कौम से कोई अय्यूबी नहीं आने वाला। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। कितनी भी कोशिश कर लो, नबी ने सारे काम दुआओं से नहीं किए। कान खोल कर सुन ले, जब दुआ की जरूरत थी मेरे नबी ने दुआ किया है, जब दवा की जरूरत थी मेरे नबी ने दवा किया।
यहां तो सारा काम दुआ से चलाना चाहता है। मैं अगर पूछूं पाकबाड़ा के लोगों अखरोट कहां पैदा होता, आप कहोगे जमीन में। मैं कहूं बादाम कहां पैदा होते, आप कहेंगे जमीन में। मैं कहूं पिस्ता कहां पैदा होता, आप कहोगे जमीन में। मैं कहूं बता ये नारियल कहां पैदा होता, आप कहोगे जमीन में। मैं कहूं तेरे पाकबाड़ा में जमीन है कि नहीं, तू कहेगा जमीन है। यहाँ तो बड़ा बड़ा जमींदार पड़ा। तो मैंने कहा यहाँ कोई अखरोट पैदा हुआ, कोई पिस्ता पैदा हुआ, बादाम पैदा हुआ? जवाब मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा जब जमीन में पैदा होता है तो तेरे पाकबाड़ा में पैदा क्यों नहीं होता? जवाब मिलेगा मौलाना पिस्ता हर जमीन में पैदा नहीं होता, एक खास जमीन में पैदा होता है। ऐसे ही अय्यूबी हर कोख से पैदा नहीं होता, एक खास कोख से पैदा होता है। माशाल्लाह लाजवाब, वाह भाई वाह। हर कोख से अय्यूबी नहीं पैदा होता, हर कोख से मोहम्मद बिन कासिम नहीं आते। बेटियां ब्यूटी पार्लर में गैर मर्दों की जांघों पे हाथ रख के अपने बाजुओं तक मेहंदियां लगवा रही हैं। 26 जनवरी पे स्कूल में तेरी बेटियां डांस कर रही है और मस्जिद में दुआ कर रहा कोई अय्यूबी पैदा कर दे। ये गुंबद पे अखरोट रखने के मानिंदा है। जैसे गुंबद पे अखरोट नहीं रुक सकता, वैसे ही तेरी इस कौम में कोई अय्यूबी नहीं आ सकता। इसलिए अरे तू अय्यूबी की बात करता है, अगर खाली दुआ की बात हो तो फिर गुलफाम दुआ करेगा। अब अय्यूबी क्यों मांगू मैं? मोहम्मद बिन कासिम क्यों मांगू मैं? मूसा बिन नसीर क्यों मांगू मैं? तारिक बिन ज़ियाद क्यों मांगू मैं? मोहम्मद खान सानी क्यों मांगू मैं? तो डायरेक्ट मौला हुसैन मांगता हूँ। फिर दोबारा एक हुसैन दे देना ताकि यजीदियत का बेड़ा ही गर्क हो जाए। एक बात सुने आप, इन उलमा को गवाह बना के कह रहा हूं, कल की यजीदियत ने इतने पंजे नहीं निकाले थे जितनी आज की निकाल रही है। कल का यजीद इतना बड़ा गुंडा नहीं था जितना आज के कलमा पढ़ने वाले गुंडे होने फिर रहे हैं। कल जितनी इमाम हुसैन की जरूरत थी उससे ज्यादा आज हुसैन की जरूरत है। मैं तो दुआ करूंगा मौला फिर एक हुसैन दे देना ताकि यजीदियत का बेड़ा ही गर्क हो जाए। आप कहोगे मौलाना आज यजीदियत पहले से ज्यादा कैसे? तो सुन, यजीद में क्या कमी थी मैं आपसे पूछता हूं। मौला हुसैन और यजीद का मामला क्या था? क्या खेत का मामला था? नहीं। क्या दुकान का मामला था? नहीं। क्या बिजनेस का लेन देन था? नहीं। क्या तख्तो ताज का मामला था? नहीं। कोई मामला नहीं था। फिर कहो कि क्या मामला था? मैं कहूंगा शरीयत का मामला था। काय का मामला था? शरीयत का। और मामला क्या था शरीयत का? सुने, अगर आपको गलत लगे तो आप कह सकते हैं हजरत बात अच्छी नहीं लग रही है। सुने, मामला ये था कि यजीद के दरबार में लौंडे नाचते थे। क्या करते थे? कौन? लौंडे। जो मैंने तारीख में पढ़ा, इन उलमा ने पढ़ा, लौंडे, नए उम्र के लौंडे जिनकी दाढ़ियां भी नहीं जमी होती, वो नाचाता था। वो अगर लौंडे को नचाए तो यजीद, तुम मुंबई की हीरोइनों के डांस देखो तो पक्के हुसैनी। यार तोलो तो बराबर लाओ ना यार, कम बढ़ती क्यों तोड़ रहे हो? अगर वो लौंडे का नाच देख ले तो यजीद, तू मुंबई की नंगी हीरोइन का नाच देखे तो पक्का हुसैनी। तू शादी में डांस पार्टी करे तो पक्का हुसैनी। सोचने की बात है। इन उलामा से पूछो, यजीद 5 टाइम की नहीं छोड़ता था, कभी पढ़ता था कभी छोड़ भी दिया करता। फासिक था लेकिन पढ़ता भी था। तू खाली जुमा पढ़े पक्का हुसैन। खाली जुमा पढ़ ले पक्का हुसैन। यजीद पढ़ता भी था, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ता था। बंदरों के नाच देखता था, उनकी लड़ाइयां देखता था। वो बंदरों की लड़ाइयां देखे तो यजीद, तू नंगे WWEF के पहलवानों को देखे तो पक्का हुसैनी। तू मुर्गे की कुश्ती कराए, बग्गी बाग की कुश्ती कराए, लूडो खेले, शतरंज खेले, पक्का हुसैनी।
यार मुझे बताओ, अगर कयामत में यजीद ने कह दिया मौला मैं तो यजीद था ही, ठीक है, लेकिन जो कमियां मेरे अंदर थी मुझसे बढ़ के तो इनके अंदर है, बताओ यार, जवाब क्या दोगे मुझे? बताओ ना यार। नमाज हम नहीं पढ़ते, शराबें आज मेरी कौम पी रही है, उसके जमाने में तो इतनी तरह की शराबें होंगी भी नहीं, सिर्फ एक आध तरह की शराब ही होगी। यहाँ तो कितनी कितनी तरह की, कितनी कितनी क्वालिटी की चल रही है, कितनी वैरायटी चल रही है। हम पिए तो पक्के हुसैनी। लोगों कान खोल करके सुन लो, अगर आप वाकई हुसैनी हो तो उन कामों से आपको नफरत करना पड़ेगी जिन कामों से हुसैन ने नफरत की है। बल्कि अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम आपके सामने आए तो नफरत करते चले जाओ और ताजुश शरिया का ये पैगाम सुनाते चले जाओ, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस बस्ती बस्ती करिया करिया। मुझे बताएं आप, मुझे बताएं, हुसैन ने क्या सर इसीलिए कटाया था कि तुम नमाज न पढ़ना? क्या हुसैन ने सर इसीलिए कटाया था कि बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमें? क्या हुसैन ने सर इसीलिए कटाया था कि तुम्हारी बेटियां बाजारों में नजर आए? क्या हुसैन ने सर इसीलिए कटाया था कि आज तुम ऐसा अपने घर में मगरिबी माहौल पैदा कर लेना कि तुम्हें देख के पता न चले कि तुम मगरिबी शहजादा है या फिर किसी इस्लाम के चाहने वाले का शहजादा है, पता ही नहीं चले? क्या हुसैन ने सर इसलिए कटाया था कि मस्जिदें वीरान हो जाए? क्या हुसैन ने सर इसलिए कटाया था शराब के अड्डे आबाद हो जाए? क्या हुसैन ने सर इसलिए कटाया था कि तुम्हारी बेटियां ऐसे कॉलेजों में पढ़े कि जहां वो इत्तेदाद का शिकार हो जाए? अरे ऐसी डिग्री पे हम ठोकर मारते हैं, जो बेटियां इज्जत के बदले डिग्री लाती है। कान खोल करके सुन, अगर इज्जत के बदले डिग्री आए तो इस डिग्री पे हम ठोकर मारते हैं। इज्जत पहले है, डिग्री बाद में। खुश हो रहा, फटा फिर रहा, फटा मेरी बेटी टीएमयू में पढ़ रही है, टीएमयू में पढ़ रही है, तो देख के पर्दा है क्या नहीं? मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है, अगर पर्दा है तो देख, अगर पर्दा नहीं है तो जिस सोने से नाक कान छिए वो सोना मेरे लिए बेकार है। आप कहते हो कि मियां दुआएं कबूल नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती। और मेरे भाई जरा कान खोल करके सुन ले, अपनी बेटी को यूनिवर्सिटियों में बाद में भेज, अपनी बेटी को दीन का तालीम पहले सिखा दे, अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा पहले बना दे, ताकि जिंदगी के किसी भी मोड़ पे वो ये ऐलान कर दे, हम जान तो दे सकते हैं मगर इज्जतों का सौदा नहीं कर सकते। एक बेटी आई थी निकल के कर्नाटक के स्कूल में, जब उसके हिजाब पे सैकड़ों गीदड़ों ने भपकियां लगाई ना, तो उसने नारा लगा के बता दिया था, जिसको मुस्कान जमाना कहता है, मैं कनीज़े फातिमा हूं, मेरे लिए ईमान पहले है, जान बाद में। लोगों, अगर खाली दुआ से सब कुछ हो जाए तो मैं तो ये दुआ करता हूं, या अल्लाह हुसैन दे दे। किसी को मत दे, खाली एक हुसैन तू तो दे सकता ना, कादिर मुतलक है। क्या अल्लाह चाहे तो दूसरा हुसैन नहीं दे सकता? दे सकता, वो कादिर मुतलक है, उसके लिए क्या मुश्किल है? जवाब मिला, आलम तसव्वुर में गुलफाम कादिर मुतलक है, बेशक खुदा वो चाहे तो दूसरा हुसैन दे दे, लेकिन देता क्यों नहीं? इसलिए कि हुसैन के आने के लिए पहले फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए जमाने में दूसरा हुसैन ना आ सका। गैरे न तो खैरों के घर थोड़ी ना हुसैन आते हैं। मेरे भाई दशहरी के पेड़ पे ही दशहरी का आम आता है, कट्ठा पे दशहरी नहीं मिलेगा। नहीं, बात मेरी अगर गलत हो तो बताएं आप। आपको अगर दशहरी चाहिए तो दशहरी का ही पेड़ लगाना पड़ेगा। अगर आपको गुलाम हुसैन चाहिए तो बेटी को कनीज़े फातिमा बनाना पड़ेगा। जिंदगी में कुरान लाएं, अगर कुरान जिंदगी में नहीं है तो भटक गए। अच्छा, कुरान लाते हैं, लाते हैं, लाते हैं, कब लाते हैं वो सुनिए जरा। लाते हैं कुरान, लाते हैं, जिंदगी में नहीं लाते, जिंदगी के बाद लाते हैं।
जिंदगी में नहीं लगा कुरान का। जबकि जिंदगी के बाद कुरान का इतना काम और रोल नहीं है जितना जिंदगी में है। जिंदगी के बाद कुरान को हजरत कैसे लाते हैं? मर गया इमाम साहब, जल्दी चलो। बात हंस निकली, बात समझने की। क्यों? कुरान खानी होगी। अब कुरान याद आया तुझे? जब मर गया अब्बा, जब जिंदा था तो तुझे कुरान याद नहीं आया? हद यहां तक हो गई है, अब कब्र पर कुरान पढ़ा जाएगा। अब अगर मौलाना साहब कब्र पर कुरान पढ़ने बच्चा भेजे तो बच्चे का तालीम खराब, और अगर मौलाना ने ना भेजा तो इसका चंदा बंद। क्यों नहीं भेजा? बिल्कुल हक बात बता रहा हूं। अगर कान खोल के सुन ले, तेरा अमल अगर इस काबिल नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान के मौलवियों को कब्र पे बिठा के कुरान पढ़वा, जन्नत नहीं मिलेगी। कान खोल के सुन ले, अमल का होना जरूरी है। अमल अगर जन्नत के काबिल है तो कुरान तो अगर कोई घर में बैठ के भी पढ़ देगा तो उसका भी अल्लाह तुझे सवाब अता फरमाएगा। चलो अब कब्र पर कुरान पढ़ो। अब 3 दिन कुरान कब्र पर पढ़ा जा रहा है। मौलाना बेचारा मजबूर है, क्या करे? पंचायती मदरसा चलाएगा तो पढ़वाएगा। अगर नहीं पढ़वाओगे तो फिर मौलाना की खैर नहीं, उसके मदरसे की खैर नहीं, उसकी इमामत की खैर नहीं। बात खत्म। अच्छा सुनते रहे, जुल्म वाले सितम, सितम वाले सितम बता रहा हूं मैं। अब कब्र पर पढ़ा, अब तीजे में पढ़ो, अब 10वें में कुरान खानी, अब 20वें में कुरान खानी, अब 40वें में कुरान खानी। पता चला कि मदरसे में बहुत लंबी परेशानी, पढ़ने ही नहीं दे रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा। अच्छा 11वीं शरीफ में तो पूरा महीना नहीं पढ़ने देते। अब ये कहोगे मौलाना कुरान खानी की मुखालफत कर रहा, तो मुखालफत नहीं कर रहा हूं, पूरा पूरा नुस्खा बता के जाऊंगा। कुरान खानी वाले भी हम हैं, कुरान पे अमल करने वाले का तरीका क्या होना चाहिए कुरान खानी का, वो सुने आप। जब आप इतनी कुरान खानियां कराओगे तो ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा पढ़ेगा कहाँ? फिर क्या कहता, हाफिज तो उन्हीं लोगों में पक्के होते, तूने पक्का होने दिया इसे? हाफिज तो मौलाना उधर ही होते हैं, हमारे सुन्नियों में हाफिज नहीं होते, तूने बनने दिया हाफिज? मुझे बताओ आप, तूने मोते से लेकर 40 में तक चैन न लेन दिया मदरसे के महल्ले के मदरसे को, तूने कहां बनने दिया? बता मुझे। सुने, तरीका बताऊं आपको कुरान खानी का। मदरसों को भी डिस्टर्ब होता, बच्चों को भी डिस्टर्ब होता, पढ़ाने वालों को भी डिस्टर्ब होता है। आप जाकर के कुरान खानी के लिए बच्चे अपने दुकान में लाना, अपने मकान में लाना जरूरी नहीं है कि मेरी दुकान में चलो। बाज आदमी तो अगर ट्रक लिया तो ट्रक के अंदर कुरान खानी, यार जरूरी नहीं है। नहीं बात समझने की, खबरदार जो किसी ने आशा हजरत में कुरान खानी होगी, यार कोई तरीका है? तूने तमाशा बना रखा है। चल तो आज कुरान खानी करा रहा, कसम खाना इस ट्रक में कभी गाना नहीं बजाएगा। आज कुरान खानी मदरसा का बच्चा कर रहा है, कल को तेरे ट्रक में डैग है, चिप लग रहा है, और चिप लग रहा, तेरी गाड़ी चल रही है और कुफरिया गाने सुनता जा रहा। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? तूने मदरसे के बच्चों को बरकत के लिए बुलाया था, तो फिर यहाँ गाना किस लिए सुन रहा है? जब तुझे गाना ही सुनना था, जब तुझे यही सुनना था नगमा, जब तुझे मोहम्मद रफी अच्छा लग रहा था, तो फिर तुम मदरसे के तालिबे इल्मों को क्यों लाया था? किसी बैंड बाजे वाले की दुकान पे जाके किसी गायक कलाकार को लाकर एक आधा घंटा गाना गवा लेता। नहीं मेरी बात गलत हो तो बताओ। मेरे भाई खुदा की कसम, मैं खुद मदरसा चलाता हूं, मैं इस दर्द से गुजर रहा हूं यार, बड़ी तकलीफ होती है। फोन आ जाएगा, जैसे ये मदरसे के बच्चे गुलाम हजरत 10 बच्चे भेज दियो, और तुझे पता है एक मजदूर जब तू लेने के लिए जाता ना तो बाग वाले के चौराहे पे तुझे जाना पड़ता है। वो मजदूर तय करता 8 घंटा काम करूंगा, 3 चाय पीऊंगा, 700 रुपया।
सही बता रहा हूं मैं। तूने मदरसे के बच्चों को यार समझ के लिए 10 बच्चे भेज दिए, 2 समोसे में पूरी कुरान खानी करा दिया। 2 समोसा खिलाकर सोचता मैंने बहुत बड़ा उपकार कर दिया इन बच्चों पर। खबरदार, ये मेहमान रसूल है, इनकी इतनी बेइज्जतियां ना कर कि 5 बच्चे मेरे ट्रक में भेज दो, 10 बच्चे मेरे जो है मेरी दुकान में भेज दो, 15 बच्चे मेरे मकान में भेज दो। अगर ये तेरे मकान दुकान टिरकों में जाते रहे तो बताइए तालीम कब हासिल करेंगे? ये बच्चे कयामत में तेरा दामन पकड़ लेंगे। ये कुरान खानी तेरे लिए कहीं बोझ ना बन जाए। अगर तुझे कुरान खानी कराना है तो सुन, अब्बा के नाम से, अम्मा के नाम से, मकान के नाम से, दुकान के नाम से सुन। जो शिरीनी तुझे बांटना है वो शिरीनी दुकान से खरीद, और खरीदने के बाद में मदरसे चला जाओ। और मदरसे जाने के बाद मौलाना से कहना हजरत शिरीनी ये है, सुबह से लेके छुट्टी तक तुम्हारे बच्चों ने जो कुरान पढ़ा है वो भी तो कुरान है, वो मेरे अब्बा के नाम से बख्श देना, ये शिरीनी बच्चों को खिला देना। बहुत अच्छा पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। इज्जत करो, सवाब भी ज्यादा। इन तालिबे इल्मों की अभी तो मैं बयान करूंगा सवाब ज्यादा है क्यों, ज्यादा है और क्यों है ये भी बयान करूंगा। इज्जत करो इन तालिबे इल्मों की। बड़े के पास जाना पड़ता, बड़े को बुलाया नहीं जाता। ये मेहमाने रसूल हैं, बड़े हैं ये। और मेरे भाई सुनो, ये सिर्फ तुम्हारे तीजा दसमा खाने के लिए नहीं है, ये मेहमाने रसूल हैं, इनकी बात बड़ी है। जाओ मदरसे में और कहो हजरत मुझे 11वीं की कुरान खानी कराना थी, शिरीनी ये है, जितना भी बच्चों ने पढ़ा है वही मेरे लिए 11वीं का बख्श दें। और सुने, कुरान जरूरी नहीं है कि अलिफ लाम मीम के पारे से लेकर अम्मा के पारे तक पढ़ना जरूरी है। अगर अलिफ लाम मीम का पारा भी 30 बार पढ़ लिया जाए तो 30 पारों का ही सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही पारे का मिलेगा, 30 ही पारों का मिलेगा। ये बच्चे बार बार रटते हैं, बार बार पढ़ते हैं कुरान शरीफ, तो सुबह से लेके 11-12 बजे तक कई कुरान पढ़ लेते होंगे। जी हकीकत बात है। पढ़ लेते होंगे, नहीं पढ़ लेते होंगे? तो ये एक कुरान खानी नहीं हो रही है, ये कई कुरान खानी हो जा रही है। एक बात, जो कुरान बच्चों ने तेरे घर में पढ़ा, गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल अच्छा पढ़ा, इसलिए कि बच्चा है, कोई गलती हो सकती है, तेज भी पढ़ सकता है। जी बेशक, बच्चा है, अच्छा गलती तो होती है। हम जब दरसगाह में बैठते हैं, बच्चा सुनाता तो उस्ताद उसे पीटता भी है, मारता भी है, बतलाता भी है, तो गलती होती है तभी तो बतलाता है, गलती होती है। हमारी तो 22-23 तकरीबन 24 मेहराबें हो गई, अब तक गलती हो जाती है कहीं पढ़ते हैं तो। अरे तरावी में खड़े होकर मुसल्ले पे पढ़ ले, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया, बहुत से लोग उसे ऐप समझते हैं, अरे उनके गलती आ रही है। अबे बेवकूफ, गलती उसके तो आगे जिसके याद होगा, और जिसके याद ही नहीं होगा उसके क्यों गलती आएगी? गलती आना कोई बुरी बात नहीं है, जिसके याद होता है उसी के आती है। तो भाई वो पता नहीं तेरे घर पे बच्चे ने कुरान कैसा पढ़ा, लेकिन जो दरसगाह में पढ़ा वो उस्ताद की निगरानी में पढ़ा। क्या बात है बेशक। अगर गलत पढ़ा तो उस्ताद ने गलत को सही करा के पढ़ाया। अगर बड़ा कौफ नहीं निकला था तो बताया कौफ निकाल, वाह बेशक। शीन नहीं निकाला था तो बताया शीन निकाल। ये मद्दे मुत्तसिले 4 अलिफ खिलेगा, ये मद्दे लाज़िम में 5 अलिफ खिलेगा, ये मद्दे मुनफसिले 3 अलिफ खिंचेगा, ये मद्दे आरिज़ है 3-2.5 से लेके 5 अलिफ तक खिंचेगा। ये काफ कलकला होगा, ये साद है, इसमें हुरूफ मुस्तालिया है, ये पुर होके पढ़ा जाएगा। ये सारे कौन बताएगा? ये तुझे दरसगाह में बैठने वाला ये मुदर्रिस पढ़ा के बताएगा। पता चला तेरे घर की कुरान पढ़ा हुआ उसकी कोई गारंटी नहीं, जो मदरसे में पढ़ा है उसकी गारंटी है, उसकी गारंटी है। तो ये गारंटेड माल इधर है, समझ रहे हैं? इधर है गारंटेड माल। मदरसे में जाओ और वहीं शिरीनी दे आओ, और वहीं से वो फातिहा खानी हो गई और वही हो गई तेरी कुरान खानी। बच्चों को डिस्टर्ब ना करो, बच्चों को पढ़ने दो। सुभान अल्लाह। अच्छे हाफिज बनेंगे, अच्छे आलिम बनेंगे, तुम्हारा फायदा होगा। आलिम अच्छे नहीं बनेंगे, हाफिज अच्छे नहीं बनेंगे, तुम्हारा नुकसान होगा। ये तुम्हारा मुस्तकबिल है,
तुम्हारी प्रॉपर्टी है, सही पूछिए तो। इसलिए अगर आलिम नहीं तो ऐसे है ये कौम जैसे बेलगाम के घोड़ा किधर चले जाए। जब ये कौम इधर उधर चलती है तो फिर आलिम ही इसकी लगाम सही तरीके से खींचते हैं। सही बता रहे हैं। हाँ मेरे भाई, कुरान तुम्हारा मैप है, कुरान को सामने रखो, जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी तेरी बहुत सुकून से गुजरेगी इंशाअल्लाह। मगर कुरान कभी याद आ रहा है जब मरा, जब कुरान खानी अब तो, अरे अब तो मरने के बाद तो मियां इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल है। अहदनामा रखो, नहीं रख रहा तो तख्ते नहीं लगाने दे, अहदनामा जरूर आएगा। देख मेरे भाई, अगर तेरा अमल अच्छा नहीं है ना तो अहदनामा एक नहीं 1000 टांग दे, कोई फायदा नहीं। अमल है, अमल है मेरे भाई, बात समझ रहे हैं आप। बेरी की डाली नहीं आई तो मिट्टी नहीं डालने दे रहा कि भाई बेरी की डाली लाओ। अमल है, मेन चीज कान खोल करके सुनो, अमल क्या है? अमल। कुरान को जिंदगी में लाओ, जिंदगी में लाओ। मरने के बाद कुरान को लाते। कुरान सिर्फ कुरान खानी के लिए नहीं है, कुरान पूरी जिंदगानी के लिए है। हम सिर्फ कुरान को कुरान खानी के लिए समझते हैं कि बस कुरान खानी के लिए है, नहीं, पूरी जिंदगी के लिए कुरान है। शादी कर तो कुरान बताएगा कैसे करना, बिजनेस कर तो कुरान बताएगा कैसे करना, किसी से झगड़ा हो जाए तो सुलह कैसे करना है, बीवी को कैसे रखना है, ये सब तुझे कुरान बताएगा। कुरान बताएगा, कुरान बताएगा खेती करना, कुरान बताएगा खेती हो गई तो कितना माल अल्लाह की राह में देना, कुरान बताएगा। कितनी ज़कात निकालना, कुरान बताएगा। कपड़ा कैसे पहनना तुझे कुरान बताएगा। जलसे में आने वालों, अरे कुरान तो तेरी जिंदगी का मैप है, मैप। अगर इसे छोड़ेगा तो भटक जाएगा। बगैर कुरान के जिंदगी नहीं गुजरती, मगर आज हम बगैर कुरान के जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगी अटकी पड़ी है, भटके पड़े हैं, परेशान है। और परेशानी का हाल ये है, तलाक के मैटर सुलझा रहे थानेदार साहब हमारे, जबकि तलाक का मैटर सुलझाएगा कुरान। यार थानेदार को क्या पता मुगल्लजा कौन सी है, बाइना कौन सी है, रजई कौन सी है, पता है? ऐसो साहब को पता। मैं ये बात ऐसो साहब के मुंह पे भी कह दूंगा, ये मत समझना मौलाना की बात कर रहे हैं। मैं कोई खुराफात की बात नहीं कहता, मैं सही कहता हूँ। मैं उनसे भी कह दूंगा, ऐसो साहब आप बताइए, आपको क्या पता मुगल्लजा क्या है, आपको क्या पता रजी क्या है, आपको क्या पता बाइना क्या है, आपको क्या पता इद्दत क्या और उसकी मुद्दत क्या। बात मेरी गलत हो रही है ना? कुरान बताएगा। कुरान को छोड़ लो, जा रहे हो थानेदार साहब के पास, ये कराएंगे तलाक का फैसला, तो वो कराने हो तो रहा। 2 बिल्लियों ने अपना फैसला एक बंदर से कराया था। हाँ, एक की रोटी ज्यादा हुई, नहीं मानी ना, बराबर कर मेरी। लड़ रही थी अपनी बहन से, नहीं मानी। बंदर आ गया, हम हैं तो क्यों टेंशन ले रही हो? ए खबरदार, हंसने की बात नहीं, कोई चटकुल्ला नहीं। आया आया, उसने देखा तोली तो एक की रोटी ज्यादा थी, कहने लगा भाई इसकी ज्यादा है, थोड़ी सी खा लेते हैं, बराबर हो जाएगी। खाया, ज्यादा खा लिया। इसकी अब ज्यादा हो गई तो कहा तुम्हारी भी थोड़ी सी खा लेते हैं, थोड़ी सी इनकी खा ली तो उसकी ज्यादा हो गई, कहा तुम्हारी भी थोड़ी सी खा लेते हैं, इनकी खाई इनकी ज्यादा हो गई। कब तक खाते रहते? एक दिन दोनों की खत्म हो गई, दोनों पे कुछ नहीं रहा। अगर ये अपनी बहन की थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेती तो इस पे 19 आ जाती, इस पे 20 आ जाती, आ तो जाती, रहती तो दोनों बहनों पे। मेरे भाई गलत तो नहीं है ना? और बंदर दोनों की खा गया, किसी की नहीं छोड़ा। आज जरा सा मामला हो गया तो अपने भाई के ऊपर डंडा निकाले घूम रहा है। एक अंगल जमीन के लिए नहीं दबूंगा, चाहे कुछ हो जाए। 50,000 रुपए खर्च कर सकता हूँ, मगर नहीं दबूंगा, मगर नहीं दबूंगा। आज ऐसा मामला हुआ ही क्यों? आज दबना नहीं है, तुझे कोर्ट में घसीटूंगा, तुझे वहां घसीटूंगा। सुन, पैसे मारने वाले के खर्च नहीं होते, पिटने वाले के भी खर्च होंगे, दोनों के होते हैं खर्च। हाँ, हमने दोनों के खर्च होते देखे, और दोनों खर्चा करके कहते हैं अभी कुछ हुआ नहीं, तो कहते हैं कि वो तो खत्म हो गया, दूसरों का इंतजाम करो। समझ रहे हैं आप? करो, छोड़ो कुरान को। कहां तक छोड़ोगे कुरान को? लड़ाओ मुकदमे, 10-10 साल तक मुकदमे लड़ा रही है मेरी कौम। वो कौम के जिस मजहब में यह है कि 3 दिन से ज्यादा बोलचाल बंद नहीं रहना चाहिए।
अगर अपने मुसलमान भाई से कोई मामला हो जाए तो सलाम कर ले। आज 10-10 साल से मुकदमे लड़ा रहे हो, अगर अपने भाई से कोई मामला हो गया तो सुन, कोर्ट का रुख ना कर, कुरान का रुख कर। कुरान तू बता, मेरे भाई से मसला हो गया है, बता मैं क्या करूं? तो कुरान तुझे कह रहा सुन, अगर भाई से कोई मामला है तो कुरान साफ कह रहा, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान कह रहा जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। अगर आपको कोई मामला है अपने भाई से, कोई तकलीफ है तो कुरान उठा, कुरान तू बता मैं क्या करूं? मेरे कलमा पढ़ने वाले भाई से मुझे तकलीफ पहुंची है, तो कुरान कह रहा जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, अपने भाइयों को, लोगों को माफ कर देते हैं, कुरान कह रहा अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। ओ जलसे में आने वालों, अपनी जिंदगी का फैसल कुरान को बनाओ, अपनी जिंदगी का मैप कुरान को बनाओ। ओ जलसे में आने वालों, अगर कुरान तुमने सामने रख के जिंदगी गुजारी, खुदा की कसम कोई अटका खटका हो ही नहीं। हमारे यहाँ कुरान आता खत्म के बाद, आदमी खत्म तो कुरान जल्दी लाओ। मस्जिद में भी कुरान का हदिया करके रखेंगे। मसला सुन लें, अगर मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए काफी है तो मस्जिद कुरान का हदिया करके ना रखें। ये पेटियों पे चट्टियां लगी हुई हैं, जब सफाई हो रही है तो इधर से इधर को रख दिया, कहीं इधर से इधर को रख दिया, कहीं पढ़ने में नहीं आ रही है वो। इससे बेहतर यह है कि कुरान आप मस्जिद में ना रखें, अगर पढ़ने लायक हैं मदरसे में जाएं। दरस निजामी के बच्चों की किताबें हजारों की होती हैं, उन गरीब बच्चों को किताबें मैसर नहीं आती। मौलाना से पूछा हजरत बताएं कितनी किताबों की जरूरत है? अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए किताबें रखना चाहता हूँ। 10-5 हजार की इस्लामी किताबें रख के मदरसे में रख दे, जब तक मदरसे में किताबें पढ़ी जाती रहेंगी तेरे अब्बा को सवाब मिलता रहेगा। मगर मरने के बाद तो कुरान पे बस सब तो पेटी आ रही है, लिखा जा रहा है इसाले सवाब फला खां बस हो गया काम। कुरान रखने से काम नहीं होगा, काम कान खोल करके सुन ले आप। तलाक हो गई तो मौलाना के पास आकर हजरत कुरान क्या कह रहा, हो गई। अबे हो गई तो अब क्या हो गई? अब तो होने से पहले आता हजरत मेरी बीवी से मेरी नहीं बन रही है, ये बताइए कुरान क्या कह रहा है? कुरान इसमें भी तो कह रहा ना हजरत मेरी बीवी से नहीं बन रही है, नौबत तलाक की, गुस्सा बहुत लगा है, जिंदगी नहीं गुजर रही है। कुरान बताएं क्या कह रहा है? तो मौलाना बताएगा कुरान क्या कह रहा, मगर नहीं, जब खत्म कर देगा तब आएगा हजरत कुरान क्या कह रहा। अब बताओ, जब दे दी और देता भी कैसे है? कम से कम 3 तलाक दे के आता, इससे कम दे के नहीं आता। हाँ, फिर पूछेगा 3 से पहले तो हद तो ये है कि 3 से कम में तो हजरत को ये नहीं सोचता कि तलाक हो रही है, 3 में समझता कि हो रही है। मेरे भाइयों, तलाक मालूम है क्या है? बस इसी बात को बता दूं, बस मैं करबला का रुख कर रहा हूं, वरना सुबह को कहेंगे मौलाना गुलफाम आए तो करबला तो बोल के ही नहीं गए। हालांकि मैंने पहले इशारा दे दिया कि मैं शहादतें टच नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर करबला के बाद तक मंजर आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है ना? एक बार पढ़ें सुभान अल्लाह। तलाक क्या है सुने, समझ लो पहले, ये भी कुरान समझाएगा। तलाक क्या है? तलाक एक इमरजेंसी वो खिड़की है तेरी जिंदगी की, जैसे बस में सफर करते हो एक इमरजेंसी खिड़की होती है जिसपे लाल कलर होता है और लिखा होता है इमरजेंसी विंडो। अरे होता कि नहीं होता? ट्रेन में भी होती है, उस पे भी कलर लाल होता है। बात है समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब क्या है इसका? अच्छा, बाज तो उस खिड़की के पास हथौड़ा भी होता है, इसे निकालो, इससे तोड़ो, निकल जाओ। क्यों है? बहुत ठंडे दिमाग से सुनना, तुम्हारी जबान में समझा रहा हूं, इसलिए कि समझाना इन्हें नहीं, समझाना तुम्हें। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह समझे हुए और दूसरों को समझाते हैं। वो खिड़की किस लिए है? अगर इमरजेंसी हो जाए, आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दरवाजा ना मिल सके, तो ऐसे वक्त में इसे तोड़ो और अपने आप को निकालो। यही मतलब होता भाई, और तो कोई नहीं है ना। बस अब तुम ये करो कि कोई इमरजेंसी हो जाए, तुझे दरवाजा ना मिले तो तू पूरी बस को तोड़ दे। अरे तो भाई दंड पड़ जाएगा, इसलिए कि पूरी बस को क्यों तोड़ रहा है? इमरजेंसी वाली को तोड़ना
तू कहे कि वो इमरजेंसी पड़ गई तो इमरजेंसी वाली है तो इसे तोड़ ला, पूरी बस को क्यों तोड़ ला? जब अगर जिंदगी में कोई एक्सीडेंट बीवी और तेरे हो जाए और तेरी बात ना बने तो जो इमरजेंसी वाली एक तलाक है उससे काम ले, पूरी को ना ले। दो बच जाएंगे, जो एक है उससे काम कर ले, इमरजेंसी है निकल जाएगा। तेरी बीवी तेरी जिंदगी से निकल गई, तू बीवी की जिंदगी से निकल गया, एक में भी काम हो जाता। 3 देने की जरूरत नहीं है, अगर 3 देगा तो दंड पड़ता, दंड लंबा होता है, समझ रहे हैं आप? ये सब कुरान बताएगा आपको, बड़ा आसान मसला है। अगर एक तलाक दे दी, तलाक हमेशा गुस्से में होती है, प्यार में तो नहीं होती ना। और इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत रखी है। क्यों? हो सकता है कि इद्दत के अंदर इसका भी गुस्सा ठीक हो जाए, मोहतरमा का भी ठीक हो जाए, दोनों अपने अपने फैसले पे पछताएं, यार हमने तलाक लेके गलत किया, हमने तलाक दे के गलत किया। जब गुस्सा ढल जाता, गुस्सा उतर जाता है तो गुस्से वाले फैसले पे पछतावा होता है। तो जलसा में आने वालों, अगर एक तलाक दिया हुए होगे तो आपको भागने की जरूरत नहीं, फतवा लाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो तेरी बीवी तेरे निकाह में आ जाएगी। जरूरत ही नहीं है भागने की, जरूरत ही नहीं है किसी दूसरे का मामला बनाने की, समझ रहे हैं आप? ये मैटर कभी मैं इस पे बोलूंगा तो मुकम्मल बोलूंगा, हलाला क्या है, तलाक क्या है, समझ रहे हैं आप? ये सब बोलूंगा मैं। ये हलाला जो बना लिया ना, ये कुछ नहीं है, ये गलत है। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया, हलाला करने वाले कराने वाले पर अल्लाह की लानत। वो ओरिजिनल निकाह होता है, कोई हलाला नहीं होता। दूसरा निकाह होता ना, वो भी ओरिजिनल निकाह है भाई। वो अगर अपनी मर्जी से तलाक ना दे तो उसकी मर्जी है। खैर आगे बढ़िए। कुरान, कुरान हुसैन जब करबला में पहुंचे, करबला से पहले भी हुसैन के सामने कुरान था और करबला में भी हुसैन की जिंदगी में कुरान। जरा जोर से बोलो, और जोर से। आप कहोगे कुरान कैसे, तो सुने। हुसैन जब करबला में पहुंचे, पता था ये करबला, खबर मिल गई थी पहले, सुने, पहली खबर मिल गई थी करबला है। जैसे करबला में पहुंचे, पानी पे पहरा, सामने कुरान,